उत्पन्न होती है, फिर पक जाती है, फिर गिर जाती है। इतना बड़ा विचार उसके अंदर आता है, इतना उच्च कोटि का विचार उसके अंदर आता है। क्या आप लोगों के अंदर इस तरह का विचार कभी आया है? नहीं आया है ना? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया है कि उस तरह का आपके भीतर संस्कार नहीं है। नचिकेता को बचपन में ही इस तरह के संस्कार जागृत हो जाते हैं, और जब इस तरह के संस्कार जागृत हो जाते हैं तो वह यह कह उठता है कि जब फसल आती है और चली जाती है तो मुझे भय नहीं होना चाहिए मृत्यु के पास जाने में। आप लोगों को तो वह भी कह दिया जाए कि आप लोग मरने वाले हो, आप लोगों की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? भयभीत हो जाते हो। होते हो कि नहीं होते, बताइए। परंतु नचिकेता एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं तैयार होता है और अपने मन को समझा लेता है, एक फसल का उदाहरण देकर के। मैं कहूँ आप लोगों से कि आप यमराज के पास जाओगे, इसमें से कोई नहीं तैयार होगा। कोई तैयार होगा? बताइए, कोई तैयार होने वाला है यमराज के पास जाने के लिए? क्यों नहीं तैयार होगा? मैं वही शुरुआत में भी जो बात कर रहा था कि व्यक्ति इसलिए नहीं तैयार हो पाता है, इसलिए नहीं उस वहाँ तक पहुँच पाता है, वहाँ तक जा पाता है कि उसका जो ज्ञान है, जो उसके संस्कार हैं, वो निम्न कोटि के हैं, निचले स्तर के संस्कार हैं। इस कारण वह उतनी ऊंचाइयों पे नहीं जा पाता है, उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाता है। कि अगर इस समय इस जन्म के संस्कार यदि आपके बहुत ही उच्च कोटि के हैं तो अगले जन्म में आपके संस्कार उच्च कोटि के होंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं होंगे। एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा, एक अदना सा बच्चा जो है इस तरह का विचार करता है और विचार करके अपने जीवन को यमराज के पास चलने के लिए तैयार कर लेता है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी बात है। कुछ लोग तो मरने का नाम सुन करके डरते हैं। मरने की बात कह दी जाए तो लोगों को भय लगने लगता है। क्यों भूमिता जी, है कि नहीं ऐसे बात? भूमिता जी हैं कि चली गई? परंतु वो तो अभी बहुत छोटा सा बच्चा था, उसको तो वैदिक ज्ञान नहीं प्राप्त था। वो तो अभी अज्ञान की अवस्था में था, वो तो अभी सबसे छोटा था, वो तो उस ज्ञान को प्राप्त भी नहीं किया था, उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान ही नहीं था। हाँ, पूर्व जन्म का उसको संस्कार था, उसने पूर्व जन्म में तप किया था। इसीलिए कहते हैं कि इस तरह का संस्कार आप लोग इस जन्म में डेवलप कर लो। ये जो आप लोग ये कर रहे हो अगले जन्म की तैयारी है। आप लोग अभी आपके जीवन में कौन से शब्द गूंज रहे हैं? आप लोगों ने, मैं बार बार एक बात और कहता हूं मैं, कि आपके जीवन में वही शब्द गूंजते हैं जो जिस समय आपका जन्म हुआ था। जिस समय जन्म हुआ है लगभग मुश्किल से 1000 वर्ड हैं, जिन 1000 वर्ड के इर्द गिर्द आप घूमते रहते हो। इससे ज्यादा आपके पास शब्द नहीं है क्या? बताओ। वही खाना, वही सोना, वही जागना, वही क्रियाकर्म करना, घूमना फिरना, वही मूवी देखना, वही गाने सुनना, बस इतने में लाइफ है ना। आप जोड़ो ना, कितने कितने बिंदु होंगे आपके जीवन के? 24 बिंदु होंगे, 2400 बिंदु होंगे? नहीं होंगे। आपने उस
सिद्धांत को जिया ही नहीं है, उस ज्ञान को जिया ही नहीं है, तो पहुंचोगे कैसे? नहीं पहुंच पाओगे ना फिर। नचिकेता की बात सुनकर के हमें कल्पना करनी चाहिए कि नचिकेता कितने उच्च कोटि का बालक था। है? इसीलिए कहा जाता है कि यदि अच्छा कर्म करोगे ना तो अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म होगा। वाजश्रवस जो थे वह बहुत उच्च कोटि के योगी व्यक्ति थे, ऋषि थे, और उनके यहाँ उच्च कोटि की ही ऋषि संतान उत्पन्न होती होगी ना, कोई साधारण तो उत्पन्न नहीं होगी। जो उच्च कोटि का रहता है उसके यहाँ तो उच्च कोटि की ही संतान जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि जल्दी जन्म लेती है और जल्दी मुक्त हो जाती है। इसलिए नचिकेता पूर्व जन्म में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व रहा होगा जो वाजश्रवस के यहाँ जन्म लेकर के जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। जितना समय उसके पिता को मुक्ति को प्राप्त करने में लगा था उससे कम समय में वो नचिकेता ने प्राप्त कर लिया। वो इस तरह की बात बोले कि उनको पता था कि जो उसके पूर्व जन्म का जो संस्कार है ना इतने उच्च कोटि के थे। वाजश्रवस ऋषि को ये सब पता था बातें कि नचिकेता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर नचिकेता को इस तरह का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, नचिकेता को इस तरह के संकल्प नहीं दिए गए तो नचिकेता ब्रह्म को नहीं जान पाएगा। जब नचिकेता जो है सबसे उच्च कोटि का साधक था, नचिकेता की उच्चता का ज्ञान वजस्रवस ऋषि को था। वाजस्रवस ऋषि जो है कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वह बहुत उच्च कोटि के थे जो किसी के संस्कार को और ज्ञान को देख सकते थे, जान सकते थे। इसीलिए नचिकेता को उन्होंने बहुत जल्दी परमात्मा का साक्षात करने के लिए जो है यमराज के पास भेज दिया। और एक बूढ़ी गाय दान करना एक निमित्त मात्र था। किसी की मुक्ति के लिए वो यज्ञ करना एक निमित्त मात्र था, क्योंकि वाजश्रवस ऋषि एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे और उनको पता था, वो खुद यज्ञ करते थे, करवाते थे, और उनको पता था कि इस तरह की बूढ़ी गायें जो है किसी को दान नहीं की जाती। फिर भी वह अपने पुत्र के आंख को खोलने के लिए ये सारा कार्य उसके सामने करते हैं। क्या आप लोग इस तरह का कर्म करते हो? नहीं करते। ये थे वाजश्रवस ऋषि। उनको पता था कि जब तक टकराएगा नहीं तब तक कुछ द्वंद्व नहीं होगा। बहुत लोग जो है कैकेयी को दोष देते हैं, परंतु कैकेयी और दशरथ को दोष देते हैं, परंतु कैकेयी और दशरथ जो है पूरे रामायण के हीरो हैं। ठीक है, राम को राम बनाने का श्रेय जो है कैकेयी को ही जाता है। राम को सबसे अधिक प्रेम यदि कोई करता था तो कैकेयी ही करती थी। ठीक है, ये कोई साधारण वृत्तांत नहीं है। ये कोई दूरदृष्टा व्यक्ति ही इस तरह का कार्य कर सकता है, और कैकेयी बहुत उच्च कोटि की स्त्री थी। कैकेयी ने राजा दशरथ का प्राण बचा चुकी है, नहीं तो राजा दशरथ पहले ही मार दिए गए होते। रणभूमि में राजा दशरथ को बचा करके लेकर के आई थी कैकेयी। हाँ, देवासुर संग्राम से। और ये कैकेयी को सारी बातें पता होती है, परंतु कैकेयी चाहती तो भरत को भी वनवास भेज सकती थी, परंतु नहीं भेजी, क्योंकि कैकेयी का सबसे बड़ा प्रेम राम से था। और कैकेयी जानती थी कि राम के उच्च संस्कार हैं, इसलिए कैकेयी ने राम को जो है वनगमन के लिए भेजा, क्योंकि उसे पता था कि जब तक राम बन नहीं जाएगा तब तक यह उच्च कोटि का और योगियों के संपर्क में आकर के राक्षसों का वध नहीं कर पाएगा और मुक्त नहीं हो पाएगा।
राम बन तक नहीं, जब तक बन नहीं जाते हैं तब तक एक साधारण व्यक्ति ही रहते हैं। राम की असली कहानी जो है वनवास के बाद ही शुरू होती है। यही चीज नचिकेता के साथ होता है। जैसी राम की कहानी है वैसे ही सेम कहानी नचिकेता की। राम भी अपने पिता की आज्ञा पाकर के वन की तरफ चले जाते हैं और नचिकेता भी अपने पिता की आज्ञा को पाकर के वन की तरफ चला जाता है, मृत्यु की तरफ चला जाता है। ये फर्क है, दोनों में समानता भी है, फर्क भी है। और दोनों के जो माता पिता हैं बहुत उच्च कोटि के हुआ करते हैं। जिनको ऊंचाइयों को छूना होता है, उनके माँ बाप यदि एक बात कह देते हैं तो उस बात में बहुत बड़ा आशीर्वाद छुपा होता है। कोई व्यंग भी मार दे ना, कोई तीखा भी बोल दे, कोई घर से बाहर कर दे, तो उसमें बहुत बड़ी उच्चता होती है। परंतु जिसके संस्कार नहीं होते, आप सोचिए कि आपके घर में आपके माँ बाप ने कई बार कहा होगा कि जाओ मर जाओ, क्यों नहीं मरे आप? छोटे पर कहा कि नहीं कहा? कई बार कहा होगा, आप कहोगे जा रहा हूँ कूदने मरने, जाओ मर जाओ। ऐसा कोई क्रांति हुई आपके जीवन में? बताइए, हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आप प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बहू और लड़के को कहते हैं कि घर से निकल जाओ। कोई बहू बेटी निकलता है घर से? नहीं निकलते हैं ना सब, नहीं निकलते हैं। हंस के दिल बहला लेते हैं, दूसरे तरफ वो चले जाते हैं, उधर वो चले जाते हैं। परंतु वो राम वो राम नहीं बन पाते हैं ना, क्योंकि उस तरह के संस्कार नहीं है। वो नचिकेता नहीं बन पाता है क्योंकि उस तरह का संस्कार नहीं है। फर्क यही